हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स कुछ ऐसे पूछते हैं, कुछ सब्सक्राइबर पूछते हैं कि क्या हम मई के महीने में कटिंग लगा सकते हैं, क्या मई जून के महीने में कटिंग लग जाती है। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे ही प्लांट शेयर करूँगी कि आप मई के महीने में उनकी कटिंग लगाते हैं। बहुत से बोलते हैं कि यहाँ भी बोलते हैं मेरे आसपास भी कि नहीं, अप्रैल जो मार्च होता है उनमें अच्छे से कटिंग लग जाती है। हाँ, उनमें कटिंग लग जाती है। तब मिट्टी में नमी होती है, हवा में भी थोड़ी नमी होती है, मौसम में नमी होती है, तो उस टाइम पे आप कैसी भी कटिंग लगाओ वो ही हो जाती है। बट जो अब मई के महीने में कटिंग लगाते हैं उसके लिए अलग से मिट्टी तैयार करनी होती है। जो हम फरवरी मार्च में कटिंग लगाते हैं उसके लिए अलग से मिट्टी तैयार होती है। जो अब हम कटिंग लगाएंगे उसके लिए अलग से ही हमें मिट्टी तैयार करनी होती है। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे ही प्लांट शेयर करूँगी कि आप मई के महीने में भी कटिंग लगा सकते हैं, बट आप उनके लिए आपको मिट्टी अलग से तैयार करनी होगी। तो हमें मिट्टी में रेत नहीं मिलाना है बिल्कुल भी, हमें ये कोकोपीट मिलाना है और जो हमारी गार्डन सॉइल होती है, नॉर्मल सॉइल, वो मिलानी है। और जो ये मेरा किचन कंपोस्ट है, मैंने छिलकों से ही खाद बनाई हुई है, वो मैं इसमें मिला रही हूँ। और जो कोकोपीट है वो, क्योंकि वो कोकोपीट एक तो नमी बनाए रखता है हमारे मिट्टी में, तो इसलिए हमें कोकोपीट मिलानी है। वो नमी को सोखने नहीं देता है और कुछ बातों का भी ध्यान रखना है। तो ये मेरा है ड्रेसिना की मैं कटिंग लगा रही हूँ और मैं इनकी अपडेट भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये कटिंग लगाई थी मैंने और मैं इसकी आपको रूट्स भी दिखा रही हूँ, कितने अच्छे से इसमें रूट्स निकल आई है, इतने अच्छे से ग्रो हो गई है। क्योंकि अभी कितनी भी आप गर्मी हो, आप बस कुछ बातों का ध्यान रखिए। जब कटिंग लगाते हैं तो आप उसमें फंगिसाइड लगाना मत भूलिएगा। जो फंगिसाइड पाउडर होता है, अभी देखो इसमें अभी भी लगा हुआ है, नीचे दिख रहा होगा आपको ब्लू कलर का। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। और कटिंग लगा के आपको क्या करना है, बिल्कुल भी धूप में नहीं रखना है, उनको छाँव में ही रखना है। फिर ये है हमारा विक्टोरिया की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। इसकी भी मैं कटिंग लगा रही हूँ और बहुत अच्छे से जल्दी से ग्रो हो जाती है। बस आपको फंगस पाउडर जो होता है वो ज़रूर लगा लेना है और जो नीचे की पत्तियाँ होती है वो हटा देनी है। और जहाँ से आप कट करते हैं वहाँ भी आपको फंगस पाउडर लगा लेना है, क्योंकि फंगस लगने का डर नहीं रहता है। फिर ये है क्रोटोन, तो इसकी भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। बस आपको कुछ ही बातों का ध्यान रखना होता है। इनकी किसी भी की कटिंग लगा के आप बिल्कुल भी धूप में मत रखिए। 10-12 दिन तो बिल्कुल भी इनको धूप नहीं दिखानी है आपको। बिल्कुल सेमी शेड एरिया में जहाँ इनको धूप ना ही लगे वहाँ रखना है। तो आप अगर कटिंग भी आप मिट्टी में नहीं लग रही है तो आप पानी में भी लगा सकते हैं। मैंने ये पानी में ही लगाए हैं और मैंने पत्तियों से ये पानी में उगाई है। तो बहुत ईजिली जो हमारा क्रोटोन का होता है वो भी बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है, क्रोटोन का भी। फिर है हमारा सिंघोनियम की भी आप कटिंग लगा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, कटिंग लगा के उनको छेड़ना नहीं है, बार बार चेक नहीं करना है कि हमारे प्लांट में, हमारी कटिंग में रूट्स बनी है या नहीं बनी है। बस आप उनको बिल्कुल भी छेड़िएगा मत और बिल्कुल भी उनमें ऐसी ना हो कि आप उनकी मिट्टी सूख जाए। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि कटिंग लगा के भूल जाते हैं, उनमें जो सारी जो नमी होती है वो बिल्कुल सूख जाती है, तो इसलिए आपकी कटिंग सूख जाती है। बहुत से लोग बोलते हैं हमारी कटिंग तो चलती नहीं है, वो इसी वजह से नहीं चलती है कि आप उनमें पानी देना भूल जाते हैं। कभी कभी हम कहीं बाहर चले जाते हैं तो इसलिए वजह से। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि उनमें मॉइस्चर बिल्कुल बना रहे, उनका मॉइस्चर बिल्कुल भी ख़त्म ना हो। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी कटिंग हमेशा ही ग्रो होगी और जल्दी से ही ग्रो होगी। ऐसा नहीं है टाइम लगेगा, नहीं। आप कुछ बातों का ध्यान रखिए जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो मैंने अभी पहले लगाई थी वो आप मैक्सिन पिटोनिया की भी कटिंग मैंने आपको लगा के दिखाई है। फिर है ये जेड प्लांट की भी आप इसी तरह कटिंग लगाइए। कोई ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं होती है कटिंग लगाने में। बस आपको किसी चीज़ की हेल्प से उसमें होल करना है और होल करके आपको बस 1-2 इंच नीचे दबा देनी है। और क्योंकि इनकी जो जड़ होती है ना, जो इनकी टहनी होती है, जो इनकी स्टेम्प होती है, वो थोड़ी मुलायम होती है। फिर है डेविल बैकबोन, तो इसको तो ये तो थोड़ी हार्ड होती है, तो इसकी तो आप 2 इंच आप अपने आप भी ऐसे मिट्टी में दबा दोगे तो भी ये अच्छे से ग्रो हो जाएगी। ये भी मैंने कुछ टाइम पहले ही कटिंग लगाई थी। ये वेरीगेटेड डेविल बैकबोन का कटिंग है और ये मैंने थोड़े टाइम पहले लगाई थी, 15-20 दिन हुए होंगे। तो ये भी देखो इसमें भी रूट्स निकल आई है। तो आपको क्या करना है, अगर तो थोड़ी कुछ स्टैम्प थोड़ी मुलायम है, इनकी टहनी मुलायम है, तो आप उसको किसी चीज़ की सहायता से, हेल्प से उसमें होल करके तब मिट्टी में दबाइएगा। नहीं, जो आप टाइट है, थोड़ी हार्ड है, तो आप उसको ऐसे ही दबा सकते हैं। तो ये भी मैंने एक ड्रेसिना की ही कटिंग लगाई थी
कुछ टाइम पहले, और देखो इसमें कितने अच्छे से रूट निकल आई है। तो इसको मैं अब बड़ा गमला दे रही हूँ, क्योंकि अभी ये छोटे गमले में लगा हुआ था। ड्रेसिना की बहुत जल्दी से, बहुत ही आसानी से कटिंग तैयार हो जाती है, ऐसा नहीं है, बहुत हार्डी प्लांट होता है। फिर है हमारा कोलियस का। कोलियस की भी आप बहुत आसानी से अभी कटिंग लगा सकते हैं। बस वही है, आप उन बातों का ध्यान रखिए जो मैंने आपके साथ शेयर किया है अभी, कि आप उनको धूप में मत रखिएगा कटिंग लगा के, और उनकी मिट्टी बिल्कुल भी सूखने ना पाए, मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे, नमी बनी रहे, तो हमेशा आपकी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो होगी, कभी आपकी कटिंग नहीं सूखेगी। तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। और आपको क्या करना है, कभी भी आप 1-2 कटिंग मत लगाइएगा, कम से कम आपको 5-6 कटिंग ज़रूरी होती है लगानी। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी 1-2 कटिंग सूख भी जाती है, तो उसमें से अगर हमारे 3 कटिंग भी ग्रो हो जाती है तो वो तो और ही अच्छा होता है। फिर है मेरा ये दूसरा क्रोटोन का, तो ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया था। ये मैंने जो पॉलीथीन बैग आते हैं नर्सरी से लाते हैं, मैं सारे उठा के रख लेती हूँ, मैं फेंकती नहीं हूँ, और मैं उनमें कटिंग लगा देती हूँ, कुछ मैं उसी के गमले में गाड़ देती हूँ। तो ये मेरा क्रोटोन का भी कटिंग से लगाया हुआ ही प्लांट है, ये भी बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। ऐसा नहीं है, क्रोटोन की जितनी भी सारी वैरायटी होती है बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। फिर है हमारा जो ये पर्सलेन है और फोर्चुल्का है, मोसरोज, तो इनकी भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी थोड़ी, इनकी जो स्टैम्प होती है वो भी थोड़ी मुलायम होती है, तो आपको किसी चीज़ की हेल्प से आप उनमें होल करना है, तब आप उनको कटिंग लगानी है। नहीं, अगर आप ऐसे भी कटिंग लगाओगे तो वही है, आपकी कटिंग बीच में से ना जब मिट्टी में लगाते हैं तो वहाँ से टूट जाती है, फिर इसी वजह से आपकी कटिंग ग्रो नहीं होती है। तो आपको नीचे की जो सारी जो छोटी छोटी पत्तियाँ होती है वो हटा लेनी है, और फिर आपको मिट्टी में लगा देनी है। फिर है हमारा अडेनियम का। अडेनियम की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं, अभी इसका बहुत अच्छा सीज़न है कटिंग लगाने का, क्योंकि ये धूप में ही ज़्यादा से ग्रो करता है। और पानी इसमें आपको बस सुबह के टाइम इसमें पानी दे दीजिए, एक दिन छोड़ के भी दे सकते हैं। अगर आप सुबह को इसका पूरा पोट जो होता है गमला वो भर दीजिए पानी से। और फिर है हमारा पर्पल हार्ट की भी आप कटिंग लगा सकते हैं। इसको तो बस आप कहीं एक मिट्टी में ये टच कर दीजिए थोड़ा सा ही, वहीं से ये ग्रो हो जाता है। इसको तो बस मिट्टी में टच होना है, और ये अपने आप ही एक छोटे जंगल की तरह बहुत जल्दी से बुशी इतना हो जाता है, बहुत सुंदर प्लांट भी होता है। फिर एक और ड्रेसिना की ये कटिंग भी मैंने लगाई थी, और इसमें मैं रूट्स भी दिखाती हूँ आपको, रूट्स भी अच्छे से बन आई है। ये भी मैं एक पॉलीथीन बैग में ही लगाई थी, तो इसको मैं अब गमला दे रही हूँ, क्योंकि अभी गमले में शिफ्ट कर दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी कटिंग हो रखी है, अच्छे से ग्रोथ भी हो गई है। फिर है स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन की भी अभी आप कटिंग लगा सकते हैं, ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, इसकी भी आप कटिंग लगा के ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं, बहुत फ्री का ही प्लांट होता है ये तो। अगर आप कटिंग भी मिट्टी में नहीं भी लगा रहे हैं तो एक पानी में डाल दीजिए, इसकी स्टेम पे एक टहनी भी पानी में डाल दोगे तो यकीन मानिए आपको 5 दिन बाद उसमें रूट्स दिखाई दे जाएगी, पानी में डालने से ही। इतना हार्डी प्लांट होता है ये, और बास्केट के लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, तो आप इसकी भी ज़रूर कटिंग लगाइए। आप अभी मई के महीने में सेपरेट भी कर सकते हैं कुछ प्लांट को। अगर आपके जो एग्लोनिमा के प्लांट है वो हमारे सारे सेपरेट होने वाले प्लांट होते हैं, तो जो कैलेथिया के होते हैं वो भी सेपरेट होते हैं, तो मैं एक कैलेथिया का भी प्लांट सेपरेट करके, इसमें भी आप ऐसे इसको डिवाइड करके बहुत सारे ढेरों प्लांट बना सकते हैं, बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं ऐसे भी डिवाइड करके भी। तो ये मेरा है चाइनीज़ एवरग्रीन का प्लांट, तो ये एग्लोनिमा की एक वैरायटी होती है, तो इसको भी मैं ऐसे ही डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट बना रही हूँ। तो आप भी ऐसे डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, बहुत हार्डी प्लांट होते हैं ये, इनमें ज़्यादा पानी भी नहीं देने की ज़रूरत होती है। बस आप इनको भी कभी धूप में मत रखिएगा, धूप में रखोगे तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। फिर है कैक्टस। कैक्टस की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं, कैक्टस भी बहुत हार्डी प्लांट होते हैं, आप इनकी कैसी भी कटिंग लगाइए वो ही अच्छे से ग्रो हो जाती है। और इनको कैसी भी मिट्टी में लगाइए, पानी भी आप मत दीजिएगा, बहुत हार्डी प्लांट होता है ये भी। और कटिंग से आप इसके भी ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं, आपको नर्सरी से भी लाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप कहीं से भी एक कटिंग ले आइए और उसी से ही आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, बहुत हार्डी प्लांट होता है ये भी। मैं भी एक कटिंग ही लेके आई थी और उसी से मैंने बहुत सारे प्लांट बना लिए हैं। फिर है हमारी वांड्रेजू। वांड्रेजू भी एक ऐसा ही प्लांट है, इसको भी अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं मई के महीने में भी। बस आपको इसको भी धूप में नहीं रखना है, धूप में रखोगे तो फिर वही आपकी कटिंग ख़राब हो जाएगी। और इसको भी आपको किसी चीज़ की हेल्प से होल करना है, मट्टी में थोड़ा छेद करना है, तब इसकी कटिंग लगानी है, क्योंकि स्टेम पे इसकी
थोड़ी मुलायम होती है, अगर आप ऐसे ही कट मट्टी में गाड़ दोगे तो वो टूट जाती है, इसी वजह से आपकी कटिंग इनकी भी सूख जाती है। बहुत से बताते हैं कि हमारे तो वांडेजों की भी कटिंग नहीं चलती है। तो फिर है हमारा चंपा। चंपा की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। अभी इसका सीज़न है फ्लावरिंग का, तो कटिंग का भी सीज़न है, ग्रोथ का सीज़न है। अभी इसकी ग्रोथ पीरियड टाइम चल रहा है इनका, तो इसको भी मैंने छोटी सी कटिंग लगाई थी, तो ये भी मेरी ग्रो हो गई है। फिर है हमारा विनका सदाबहार, तो इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। ये मैंने सारे ही प्लांट मैंने कटिंग से तैयार किए हुए हैं, और कुछ अपने आप सीड्स गिर के नीचे अपने आप ही जम आए हैं, तो इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। फिर है हमारा कनेर का। कनेर की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं, इसका भी अभी सीज़न है फ्लावरिंग का, कटिंग का। इसका भी ग्रोथ पीरियड का टाइम है, तो आप इसकी भी कटिंग लगाइए। फिर है हमारा एक और फ्लावर प्लांट है, ये जेट्रोफा का। जेट्रोफा की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं, इसका भी फ्लावरिंग सीज़न है, कटिंग का भी सीज़न है, तो आप वही कटिंग लगा के, फ्लावरिंग तो ये धूप में ही करता है, बट आप इसकी कटिंग लगा के धूप में मत रखिएगा, धूप में रखोगे तो आपकी कटिंग ख़राब हो जाएगी। तो फिर है हमारा हार सिंगार का, तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। हार सिंगार पारिजात जो फ्लावर प्लांट होता है, ये अक्टूबर तक आप कटिंग लगाओगे तो अक्टूबर तक ये फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर है हमारा गुड़हल हिबेकस का। जितने भी सारे गुड़हल होते हैं हिबेकस के हाइब्रिड होते हैं, कुछ देसी होते हैं, कुछ छोटे फ्लावर के होते हैं, तो आप उनकी अभी किसी भी की कटिंग लगा सकते हैं, किसी की भी लगाइए, सारों की लगाइए, तो बहुत जल्दी से ग्रो हो जाएगा। पानी में भी लगाओगे इनकी तो पानी में भी अच्छे से ग्रो हो जाती है। तो फिर एक और फ्लावर प्लांट है ये, जो इस पर पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, इसकी भी अभी आप कटिंग लगा सकते हैं। मैंने भी इसकी कटिंग से 2 प्लांट तैयार किए हुए हैं, और देखो इसमें रूट्स भी निकल आई है, देख रहे होंगे आप। कम से कम आपको 15-20 दिन तो रूट्स निकलने में टाइम लगता है, इससे पहले तो नहीं निकलती है, तो आप इसकी भी अभी कटिंग लगा सकते हैं। फिर है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। आप ये इंडोर प्लांट होता है, पर कटिंग लगा के भी आपको इनकी धूप में नहीं रखना है, इनको हमेशा छाँव में ही रखना है। और फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को भी आप सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट करिए, कटिंग लगाइए। इसकी तो एक ही बात है, जो इनके रनर होते हैं उनसे भी आप ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। छोटे से जो रनर होते हैं उनको बस हल्का सा मिट्टी में टच कीजिए, और ये मिट्टी में ही ऐसे अपनी जड़ बना लेता है, बहुत जल्दी से ग्रो भी हो जाता है, और इसको पानी भी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती है, ये आपसे कुछ ज़्यादा पानी भी नहीं मांगेगा। फिर है हमारा सेफ्लेरा का। सेफ्लेरा की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं, ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और इंडोर प्लांट है, तो इसको भी आप कटिंग लगा के धूप में मत रखिए, आप छाँव में ही रखिए, सेमी शेड एरिया में रखिए, और आपको कटिंग लगा के इसकी भी छेड़ना नहीं है। आप कभी आप चेक करते रहो बार बार कि हमारी रूट्स निकली है, नहीं निकली है, पत्ती निकली है, नहीं ऐसा नहीं है, बस आप मॉइस्चर बना रहे हैं मट्टी में, मट्टी सूखने ना पाए, तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। फिर ये एक और एग्लोनिमा का ही प्लांट है, तो आप इसकी भी कटिंग लगाइए, इसके भी सेपरेट हो जाते हैं बहुत सारे प्लांट, ऐसा नहीं है। बस आप थोड़ा ध्यान रखिए नर्सरी से लाते टाइम, जब आप नर्सरी से लेके आए तो उसमें ध्यान रहे कि बहुत सारे बेबी प्लांट बने हुए हो। फिर है हमारा यूफोर्बिया मिली, तो आप इसकी भी अभी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और बहुत जल्दी से मट्टी में जड़ पकड़ लेता है, मट्टी में जड़ बना लेता है, तो आप इसकी भी अभी कटिंग लगाइए। अभी कटिंग लगाओगे तो अक्टूबर तक ये फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। फिर है हमारा अजवाइन का प्लांट, तो आप इसकी भी कटिंग लगाइए। अगर आप अपने गार्डन में अजवाइन की खुशबू चाहते हैं तो इसको तो आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और एक पत्ती से भी ये ग्रो हो जाता है, बस इसको मिट्टी चाहिए बस। फिर है हमारा क्लांचो का, ये हाइब्रिड क्लांचो है, तो इसको भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। अभी आप कटिंग लगाओगे तो अक्टूबर तक ये फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। एक पत्ती से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, बहुत हार्डी प्लांट होता है, बहुत जल्दी बुशी भी होता है। फिर है हमारा लेंटाना का। लेंटाना की भी आप कटिंग लगा सकते हैं, ये रेड वाला मैंने कटिंग से ही तैयार किया हुआ है और बहुत सुंदर फ्लावर भी होते हैं, ये मैं नर्सरी से लेके आई थी। तो ये येलो कलर का भी बहुत ही हार्डे प्लांट होते हैं, दोनों ही, रेड भी और येलो भी, तो आप इसकी भी अभी कटिंग लगा सकते हैं और बस आपको सेमी शेड एरिया में ही रखना है कटिंग लगा के। फिर है हमारा रियो बोट लिली का प्लांट, तो इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। बास्केट में ये बहुत अच्छा लगता है, नीचे से पर्पल कलर ऊपर से ग्रीन, तो बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन होता है इनका।
ये वेरीगेटेड वैरायटी है इसकी, तो आप दोनों की भी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत जल्दी कटिंग से इजीली ग्रो हो जाते हैं। फिर है हमारा जेजे प्लांट, तो आप जेजे प्लांट की भी कटिंग लगा सकते हैं अभी। बस आप थोड़ी सी इसकी 6 से 7 इंच की कटिंग लीजिए ऐसे मदर प्लांट से, तो बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। और ये बिल्कुल ही इंडोर प्लांट है, तो इसको आप हमेशा ही इंडोर करके रखिए, धूप में इसको नहीं रखना है बिल्कुल भी। तो आप जितने भी मैंने सारे प्लांट शेयर किए हैं, बस आप थोड़ी सी बातों का ध्यान रखिए और मिट्टी उनकी अच्छे से बनाइए। मिट्टी में रेत मत मिलाइएगा बिल्कुल भी, उनमें कोकोपीट मिलाइए, ताकि कोकोपीट मॉइस्चर बनाए रखता है। तो जो भी मैंने सारे प्लांट शेयर किए हैं, आप उनकी कटिंग लगाइए और बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं। बहुत जल्दी से मिट्टी में जड़ भी पकड़ लेते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करिएगा, और ताकि औरों को भी जानकारी मिल सके, और कमेंट भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी करिएगा बेल आइकन के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। खूब पानी पीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।